अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह दिख रहा है। गुजरात के अमरेली में राम मंदिर के मॉडल की प्रतिकृति तैयार की गई है। राम मंदिर का ये शानदार और अद्भुत मॉडल अमरेली की विश्व हिंदू परिषद शाखा ने बनाया है। राम मंदिर का ये मॉडल देखने में हूबहू अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर की तरह है। आयोजकों के मुताबिक राम मंदिर का इतना बड़ा और शानदार फ्लोट गुजरात में पहली बार बनाया गया है। अमरेली में सरदार सर्कल के पास सीनियर सिटीजन पार्क में अमरेली विश्व हिंदू परिषद ने 2 लोगों के सहयोग से राम मंदिर का ये 3D फ्लोट तैयार किया। वीएचपी नेताओं ने बताया कि ये मॉडल अगले 25 दिनों के लिए यहाँ रखा जाएगा, जो औपचारिक रूप से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली हर गतिविधि के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। यहाँ से अयोध्या की पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसा मंदिर वहाँ बनेगा, कितना बढ़िया मंदिर बनेगा, कितना बढ़िया होगा, क्या क्या उसमें खूबियाँ है और कितना उसमें खर्च लगेगा, वो सब यहाँ से जानकारी मिलेगी। अमरेली के विठल बाम्बरोलिया ने 15 दिनों की मेहनत और करीब 2.5 लाख रुपए की लागत से ये प्रतिकृति बनाई है। वो कहते हैं कि यहाँ आने वाले लोगों को अयोध्या के राम मंदिर जैसा महसूस कराने के लिए विशेष ध्यान रखा गया। इसकी खासियत राम मंदिर की 3D इफेक्ट वाली इसकी प्रेजेंटेशन है। जो प्रश्न तो हल थी गयो अने नवुं राम मंदिर बने छे तो मने एम थयुं के भाई आ राम मंदिर बने अयोध्या तो क्यारे जवाय, तो अहींया गामडे गामडे ने लोको बधा एने दर्शननो लाभ ले अने राम मंदिर खरेखर केवडું बनवानुं छे केवुं बनवानुं छे एवुं स्केल मुजब प्रमाणे बनावવાનો विचार आव्यो अने मैं सौ प्रथम आ अमरेलीमां आ राम मंदिरनी प्रतिकृति ऊभी करी छे। विठलभाई आमां केटलो समय लाग्यो अने केटलो खर्च? आमां आम तो विचार आव्या पछी यहाँ अगले 25 दिनों तक हर शाम रामलला की विशेष आरती भी होगी। सनातन प्रेमियों के तो रोम रोम में राम हैं और केवल अयोध्या के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के मुताबिक मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे। कोरोना काल में नौकरी गंवा चुके 2 लोगों ने कैसे अपनी किस्मत बदली, देखिए। ₹300 प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाली स्ट्रॉबेरी इन दिनों काशी की मंडियों में खूब देखने को मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि स्ट्रॉबेरी वाराणसी में उपजाई जा रही हैं और इस खेती को करने वाले हैं रमेश मिश्रा और मदन मोहन तिवारी। इन दोनों की लगन और मेहनत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। जब कोविड-19 में नौकरी और वेतन का संकट आया और सब लोग बहुत परेशान हुए, तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। हमने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया और सर्च किया। कुछ मित्रों के माध्यम से मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, तो मैं पुणे गया और पुणे से देख के आया और इसको स्टार्ट किया। बीएचयू से पढ़ाई करने के बाद इन दोनों ने कॉर्पोरेट घराने में नौकरी की। अचानक एक दिन कोरोना काल में इनकी नौकरी चली गई। इन दोनों किसानों ने हिम्मत नहीं हारी और तकनीकी की जानकारी लेने के बाद स्ट्रॉबेरी की खेती करने की ठानी और नवंबर में 1 एकड़ में खेती की शुरुआत की, जिसका फल अब सामने है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे और कई लोगों से सहयोग भी लेना पड़ा और हर चीज़ की डिटेल हमने जानकारी ली। सॉइल टेस्टिंग, वाटर टेस्टिंग, ड्रिप होनी चाहिए, कैसे इसके बेड बनेंगे, इन सारे पे हमने काम किया है। आज इस खेती के जरिए दोनों किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं, साथ ही 10 से 12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। अपने उपजे हुए स्ट्रॉबेरी को फिलहाल वाराणसी के बाजार में बेचते हैं। आगे इसे पूर्वांचल की बाकी मंडियों में भेजने की तैयारी है। कितने रोजगार आप लोग इससे कितना रोजगार आमदनी अगर कमाने की बात करें तो कितना हो जाता है और कहाँ ये आप लोग भेजते हैं? हम लोग लोकल मार्केट वाराणसी में ही अभी इसकी सप्लाई कर रहे हैं। रोजगार की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने करीब 10-12 लोगों को रोजगार रेगुलर बेसिस पे दे रखा है।
उनको ट्रेंड किया, ट्रेनिंग के दे के वर्कर्स को, और जो है उनको 10-12 लोग कम से कम रोजगार में इससे जुड़े हुए हैं। इन आधुनिक किसानों ने वाराणसी के युवाओं के लिए मिसाल पेश की है। साथ ही संदेश भी दिया है कि आपदा के समय घबराएं नहीं, क्योंकि आधुनिक कृषि एक ऐसा जरिया बनने लगा है जिससे आप अपनी आय को बिना नौकरी किए भी बढ़ा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और 663 और